अभी हम तुम्हारी जबान में कड़वी नीम पीस के रखे और फिर एक गुलाब जामुन दोनों एक साथ रख के स्वाद बता सकते हो? नहीं बता पाओगे, क्योंकि एक चीज का एक बार स्वाद आता है। एक इंद्री एक ही स्वाद का अनुभव करेगी। जैसे हम आपको कह दें कि ये 56 भोग पालो, इसके बाद हम सीधे गोली तुम्हारे मस्तक पर मारेंगे और आपको पक्का विश्वास हो कि गोली मार देगा, तो आप किसी भी 56 भोग में किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं ले सकते। एक बार श्री देवर्षि नारद जी जब भगवान के समीप गए तो भगवान ने विनोद में कहा कि जो गृहस्थ मेरा भजन करता है मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूं। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु गृहस्थ से इतना क्यों प्रसन्न होते हो? तो प्रभु ने कहा कि एक काम करोगे नारद जी, हमारे इस वैकुंठ की एक परिक्रमा लगा के आओ और एक कलश जो एक कटोरा दिया और द्रवित घी से भर दिया। बोले एक बूंद छलकने न पाए। बोले जी प्रभु बिल्कुल आज्ञा है। बोले ये आज्ञा ऐसे नहीं, सुदर्शन पीछे रहेगा, अगर एक बूंद भी छलका तो सुदर्शन चक्र आपको दंड देगा। अब तो नारद जी के होश उड़ गए। अब वो पूरी एकाग्रता उस कटोरे में घी न छलके ने, पीछे सुदर्शन जी हैं, पूरी परिक्रमा करके आए। बोले भगवान एक बूंद भी नहीं छलका। बोले तो वो तो पता है, अगर छलका होता तो सुदर्शन जी पीछे है ना। कितनी बार हमें याद किया? बोले आपकी याद? अरे वहां ये था कि अगर एक बूंद गिरा तो सुदर्शन जी गर्दन उड़ा देंगे, इसलिए आपकी याद तो ले आया। बोले गृहस्थी में 50 झंझटे हैं, बेटी का ब्याह, लड़के का ये खर्चा वो खर्चा, ये काम, इतने बातों के बाद वो मेरा भजन करता है, इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तो हमारी एकाग्रता एक जगह पूर्णतया सब क्रियाएं करते हुए हो, वो उत्तम भक्ति की बात, तब वो जाकर उस कोटि का हो सकता है। लेकिन यदि हम ऐसा माने कि हम इंद्रियों से विषयों को भोगते रहे, भगवान की प्राप्ति कर ले, तो भगवान ने कहा भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त भोग और ईश्वर से अपरीत हो चुका है वो परमात्मा प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। परमात्मा प्राप्ति तो बड़ी दूर की बात है। सुभगति में विचारी, इंद्रियों से व्यभिचार करने वाला कभी सुभगति को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए भगवत प्रसाद रूप जीवन उपयोगी भोगों को स्वीकार करते हुए भजन करने वाला भगवत प्राप्ति कर लेता है। लेकिन केवल इंद्रियों का पोषण करते हुए भगवत प्राप्ति करना चाहे तो असंभव। समझ पा रहे हो ना? जैसे आप गृहस्थ धर्म में हो, एक पत्नी व्रत, संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके अतिथि सेवा करते हुए, गृहस्थी के व्यापार नौकरी आदि करते हुए, साधु सेवा करते हुए भगवत स्मरण को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप गृहस्थी में हो, इसके अपनी पत्नी है, फिर और व्यभिचार गति, फिर दुराचार, नाना प्रकार के पापाचार से धन, ये सब, तो दुर्गति पक्की है, निश्चित है, वो भजन कर ही नहीं सकता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ किसने। समझ रहे ना?